मानव इतिहास में कई युद्ध, अकाल और आपदाएं आई हैं, लेकिन 14वीं सदी में फैली एक महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस महामारी का नाम था ब्लैक डेथ। इसे ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि इसने दुनिया की लगभग 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। ये घटना इतनी खतरनाक थी कि इसने न केवल लाखों लोगों की जान ली, बल्कि समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति तक की दिशा बदल दी। ब्लैक डेथ की शुरुआत 14वीं सदी 1346 से 1353 के बीच हुई। इसका मूल स्रोत एशिया का मध्य भाग माना जाता है। खासकर चीन और मंगोलिया के रास्ते से यह व्यापारिक सिल्क रूट के जरिए पश्चिम की ओर पहुंचा। उस समय चूहों पर पनपने वाले पिस्सू, फ्लीज, बीमारी के वाहक थे। जब जहाजों में सामान लाया जाता तो उनके साथ चूहे और पिस्सू भी नए बंदरगाहों पर पहुंच जाते और बीमारी तेजी से फैलती। यूरोप में यह महामारी सबसे पहले इटली के बंदरगाहों में पहुंची, फिर देखते देखते पूरे यूरोप में फैल गई। ब्लैक डेथ को ब्यूबोनिक प्लेग इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें शरीर पर सूजे हुए काले रंग के फोड़े, ब्यूबोन, निकल आते थे। तेज बुखार, सिर दर्द और कमजोरी, उल्टी और बेहोशी, शरीर पर काले धब्बे और सूजन, दर्दनाक फोड़े जांघ, बगल, गर्दन में। लोग मानते थे कि जैसे ही किसी के शरीर पर ये फोड़े दिखाई दिए, उसका बचना लगभग नामुमकिन था। इतिहासकारों के अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि ब्लैक डेथ ने 7.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक की जान ली। यूरोप की लगभग 30 से 40% आबादी खत्म हो गई। कई गांव और कस्बे पूरी तरह खाली हो गए। शहरों में सन्नाटा फैल गया क्योंकि लोग बीमारों को छोड़कर भाग जाते थे। उस समय लोग मानते थे कि यह ईश्वर का प्रकोप है। समाज में डर और अंधविश्वास बहुत बढ़ गया। ब्लैक डेथ सिर्फ बीमारी नहीं थी, यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक भूचाल थी। लोग सोचते थे कि यह पापों की सजा है। जगह जगह प्रायश्चित जुलूस निकाले जाते जहां लोग खुद को कोड़े मारते। यहूदी समुदाय को भी गलत तरीके से दोषी ठहराया गया और उनके खिलाफ हिंसा हुई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत से किसानों और मजदूरों की कमी हो गई। खेत खाली पड़ गए, उत्पादन घट गया। मजदूरों की कीमत, मजदूरी बढ़ गई क्योंकि काम करने वाले लोग कम हो गए थे। इससे धीरे धीरे फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी प्रथा कमजोर पड़ने लगी। परिवार बिखर गए। कई लोग अपने रिश्तेदारों को अकेला छोड़ देते ताकि वे खुद बच सकें। लोग रिश्तों और सामाजिक नियमों पर से विश्वास खोने लगे। इतनी बड़ी आबादी का खत्म होना यूरोप की राजनीति और समाज के लिए एक मोड़ साबित हुआ। जमींदारी व्यवस्था कमजोर हुई और धीरे धीरे किसानों को आजादी मिली। चर्च की ताकत पर भी सवाल उठने लगे क्योंकि लोग देख रहे थे कि धार्मिक अनुष्ठान और दुआएं बीमारी रोक नहीं पा रहीं। इसने आने वाले समय में पुनर्जागरण, रेनेसांस और नए विचारों की नींव रखी। उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था, इसलिए लोग अलग अलग मान्यताएं गढ़ते थे। कुछ लोग मानते थे कि हवा जहरीली हो गई है। कुछ सोचते थे कि यह तारों और ग्रहों की चाल का असर है। कई जगह यहूदी, अल्पसंख्यक और विदेशियों पर दोष डालकर उन पर हमले किए गए। बीमारी और महामारियों से लड़ने के लिए विज्ञान और चिकित्सा का विकास जरूरी है। साफ सफाई, स्वच्छता और क्वारंटीन की अहमियत समझ आई। दरअसल पहली बार इसी महामारी के दौरान इटली के वेनिस में क्वारंटीन शब्द इस्तेमाल हुआ। जहाजों को बंदरगाह पर 40 दिन तक रोका जाता था ताकि बीमारी न फैले। समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था, सब पर बीमारी का गहरा असर हो सकता है। क्यों कहलाती है इतिहास की सबसे खतरनाक घटना? मौत का आंकड़ा अभूतपूर्व था। पूरी सभ्यता का ढांचा हिल गया। आने वाली कई पीढ़ियों के सोचने का तरीका बदल गया। लोगों ने महसूस किया कि इंसान कितना कमजोर है प्रकृति के सामने। ब्लैक डेथ ने यह साबित कर दिया कि बीमारी कभी भी सभ्यता को घुटनों पर ला सकती है। आज जब हम आधुनिक युग में बैठे हैं तो हमारे पास दवाइयां, वैक्सीन, अस्पताल और विज्ञान है। फिर भी कोविड-19 जैसी महामारी ने दिखा दिया कि इंसान कितना असुरक्षित हो सकता है। लेकिन अगर हम इतिहास की ओर देखें तो ब्लैक डेथ अब तक की सबसे खतरनाक घटना मानी जाती है। इसने करोड़ों जिंदगियां खत्म की, यूरोप की दिशा बदल दी
और इंसान को यह सोचने पर मजबूर किया कि स्वास्थ्य, विज्ञान और इंसानियत का मूल्य सबसे ऊपर है।